Now question second, a toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. Option A है 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी है 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड. और ऑप्शन सी है 1 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड. और ऑप्शन डी है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बताया गया है. सपोज़ करो इनिशियली टॉय कार यहाँ पर है और उस पे, क्योंकि इनिशियल का मतलब है टाइम ज़ीरो की बात हो रही है, क्योंकि उस समय वो रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम ज़ीरो, वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर लेते हैं. अभी वेलोसिटी अभी ज़ीरो है. जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, यू नो F इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड आल्सो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यू कैन से एक्सेलरेशन इज Q बाई ई डिवाइडेड बाई m. बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जो चार्ज, आप चार्ज बोल सकते हो या टॉय कार जो जिसके ऊपर चार्ज Q है, वो मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, वो इस समय यहाँ पर है, कुछ ने डिस्टेंस कवर किया है. अब उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है इसमें, वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है. 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो चुकी है. तो हम यहाँ से इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं. आल्सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय टाइम इज 1 सेकेंड विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जैसे ही टॉय कार यहाँ पर पहुँची 1 सेकेंड के अंदर, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. अगर इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई. इसका मतलब ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये रिटार्डेशन है. अगर ये रिटार्डेशन है, अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 2 सेकेंड्स तक कार मूवमेंट कर रही है, बट जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पॉजिटिव का एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड तक. बट उतना ही अगर मैं नेगेटिव का रिटार्डेशन दे देता हूँ तो दोबारा वेलोसिटी 0 पे चली जानी चाहिए विद इन 1 सेकेंड के अंदर. तो जैसे ही रिवर्स में एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन लगेगा, तो विद इन सेम टाइम दैट इज इन 1 सेकेंड, यहाँ बन गया टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हो चुकी है? वेलोसिटी हो चुकी है 0. अब फिर भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है तो कार रिवर्स डायरेक्शन में वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी. अगर वो डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और 1 सेकेंड तक और चलेगी, दोबारा वो उसी स्पीड पर पहुंच जाएगी विद इन 1 सेकेंड. कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड, बट इन रिवर्स डायरेक्शन. डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी की. तो यहाँ पर टाइम हो चुका है t 3 सेकेंड्स. तो हमें एक बताना है इस कंप्लीट जर्नी में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड का है. तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, यहाँ और यहाँ ये रिवर्स डायरेक्शन में है. यहाँ इससे मैं देखो यहाँ रिटार्डेशन बोल सकता हूँ, बट यहाँ नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि मैं डायरेक्शन को पहले से इनिशियल डायरेक्शन से अपोजिट मान रहा हूँ. ठीक है, बट इसकी वजह से ये
एक वेलोसिटी गेन कर रही है क्योंकि पहले वो 0 पे चली गई थी। नाउ स्टार्ट करते हैं 0 से 1 सेकेंड के अंदर क्या हुआ। 4 टाइम 0 to 1 सेकेंड, इसमें क्या हुआ देखते हैं कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। यू नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हमें पता है तो इसको s1 बोल देते हैं। पहला डिस्टेंस होगा s1, इनिशियली वो रेस्ट पे है तो 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन, ये सिर्फ फॉर्मूला इसलिए बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेशन अप्लाई कर रही है उसके ऊपर, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 6 इंटू टाइम 1 सेकेंड 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6/2 विच इज़ 3 मीटर। ये डिस्टेंस कवर हुआ है विद इन 1 सेकेंड और यही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। 4 टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड s2। यहाँ पर अब इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर s2, इनिशियल वेलोसिटी है 6, टाइम ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड ही है इंटू 1, हाफ एक्सेलेरेशन नेगेटिव का है तो आप यहाँ नेगेटिव लगाओगे, 6 टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस, इसको कट करें तो आएगा 3 विच इज़ 3 मीटर। अगेन 3 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। 4 टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड में क्या हुआ, s3 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, अगेन s3। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि अब उसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाफ एक्सेलेरेशन नेगेटिव का ही होगा, टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है दोनों के बीच में, ओके 1 स्क्वायर विच इज़ माइनस, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया था कैलकुलेशन के बाद बट यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव का आंसर, -3 मीटर। अब माइनस निशान किस लिए लगा, इसे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इसे डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस लेना है तो हम साइन को इग्नोर करेंगे, तो हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस होगा 3 प्लस 3 डेट इज़ 9 मीटर। अगर मैं निकालूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमें साइन को इग्नोर नहीं करना है, 3 प्लस 3 माइनस 3 मीटर। अब एज पर क्वेश्चन हमें क्या क्या फाइंड करना है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 3 and total time is also 1 2 3 second, that is 1 meter per second, 1 meter per second. Now average speed, total distance is 9 meter, total time is 3 3s are 9, 3 meter per second. So student, right option will be 1 meter per second and 3 meter per second. This is B. So right answer is B. Average velocity 1 meter per second, average speed 3 meter per second.